सोचो एक ऐसी जगह जो सिर्फ 1976 में एक टाउनशिप के रूप में प्लान की गई थी, लेकिन आज वहां एशिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट, एशिया के टॉप आईटी हब्स और बॉलीवुड का नया फिल्म सिटी का घर बनने वाला है। जहां बैंगलोर की टेक कंपनीज, गुड़गांव की कॉर्पोरेट लाइफ और मुंबई की नाइट लाइफ सबका एकदम झकास मिक्स मिले, उसे ही नोएडा कहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे ये सिटी इंडिया की सबसे तेज बढ़ती हुई इमर्जिंग सिटी बनी और क्या इसे इंडिया की सिलिकॉन वैली कहना सही होगा। लेट्स फाइंड आउट। नोएडा की कहानी शुरू होती है 1976 से, जब इमरजेंसी के दौरान संजय गांधी और इंडियन गवर्नमेंट ने एक प्लान्ड इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाने का फैसला लिया। इसका नाम रखा गया न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। मतलब शुरुआत से ही नोएडा एक प्लान्ड सिटी थी। गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ना दिल्ली के पास एक ऐसी प्लान्ड सिटी बनाएं जहां इंडस्ट्रीज भी लगाई जा सके और लोग भी रह सके। शुरुआत में लोग सोचते थे कि ये दिल्ली से दूर पड़ता है और ये मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल हब था, तो यहाँ कोई कैसे ही रह पाएगा। लेकिन धीरे धीरे यहाँ हाउसिंग सोसाइटीज, स्कूल्स और ऑफिसेज ने अपना बेस बनाना शुरू किया और आज नोएडा एक रेजिडेंशियल, आईटी हब और कमर्शियल पावर हाउस का बेस बन चुका है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? और आंसर है इकोनॉमिक ग्रोथ। नोएडा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसकी इकोनॉमी। सो 5 सेकंड का पॉज, इसमें लाइक और सब्सक्राइब कर लो हमें और शेयर करो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों में, क्योंकि आगे बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट आने वाला है। यहाँ पर HCL, इन्फोसिस, TCS, विप्रो, सैमसंग, माइक्रोसॉफ्ट जैसे ग्लोबल IT जायंट्स के कैंपसेस हैं, जिससे लाखों नौकरियां प्रोड्यूस हो रही है। इसीलिए हर साल हजारों इंजीनियर्स एंड ग्रेजुएट्स यहाँ आ रहे हैं और एम्प्लॉयड हो रहे हैं। और अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, नोएडा फिल्म सिटी। यहाँ से इंडिया के न्यूज चैनल जैसे आज तक, जी न्यूज, ABP, रिपब्लिक भारत के स्टूडियोज हैं और OTT कंटेंट का बड़ा हिस्सा भी यहीं प्रोड्यूस हो रहा है। और कहना तो ये भी है कि आने वाले सालों में फिल्म सिटी 2.0 को भी यहाँ पे सेटअप किया जा रहा है, ताकि बॉलीवुड और इंटरनेशनल स्टूडियोज को भी यहाँ सेटअप किया जा सके। और ग्रोथ का दूसरा राज है नोएडा का बॉस लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे ने इसे एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बना दिया है, जो दिल्ली को आगरा और लखनऊ से डायरेक्टली जोड़ता है। एक इमर्जिंग सिटी के लिए उसकी असली पहचान होती है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, और नोएडा यहाँ स्ट्रॉन्ग लीड ले रहा है। वाइड रोड्स हैं, सेक्टर वाइज प्लानिंग है और ग्रीन बेल्ट्स इसे दिल्ली से अलग बनाता है। और बेंगलोर की ट्रैफिक प्रॉब्लम सुनकर तो यहाँ के लोग मुस्कुराते हैं, क्योंकि नोएडा की रोड्स चौड़ी हैं और प्लान्ड है। और दिल्ली मेट्रो ने तो पूरा गेम ही बदल दिया है। अब तो डायरेक्ट फ्लाईवे और एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन से एयरपोर्ट भी बस 30 मिनट की दूरी पे है। और अब आता है सबसे बड़ा गेम चेंजर, जेवर एयरपोर्ट। जब 2025-26 में ये एयरपोर्ट फुली फंक्शनल होगा, ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा और इसके साथ नोएडा एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब बनने की रेस में सारे NCR सिटीज से आगे होगा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है दोस्तों। रैपिड डेवलपमेंट के कुछ अपने ही चैलेंजेस होते हैं, आइए देखते हैं। नोएडा पोल्यूशन और ग्राउंड वाटर डिप्लीशन का सामना कर रहा है। हालांकि पूरे देश में वाटर लॉगिंग एक बड़ी समस्या है, लेकिन नोएडा इसे टैकल करना जानता है। दूसरा, रियल इस्टेट स्कैम्स यहाँ पे काफी ज्यादा होते हैं। पैसे ले लिए जाते हैं बट एकोमोडेशन नहीं दिया जाता, जैसे अमरपाली ग्रुप ने किया, लोगों का ट्रस्ट तोड़ दिया, जिसके बाद अथॉरिटीज इसे सुधारने की कोशिश कर रही है। ट्रैफिक और अर्बन रूरल डिवाइड भी एक रियलिटी है, जिससे कि सेक्टर्स के बीच में डिफरेंसेस आराम से देखने को मिलते हैं। और अब एक बड़ा सवाल जो हर किसी के दिमाग में आता है, क्या नोएडा रात में सेफ है, या फिर नोएडा में रात में ट्रैवल करना कितना सेफ है? क्योंकि पिछले कुछ डेकेड्स में 2 बहुत ही पॉपुलर आरुषि तलवार मर्डर केस और निठारी कांड यहीं पे हुए हैं। इनफैक्ट पिछले 2 सालों में नोएडा में हर तीसरे दिन एक एनकाउंटर हुआ है, विच इज अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न। और इसका जवाब है ये। सेंट्रल हब्स जैसे सेक्टर 18, 62 और फिल्म सिटी एरियाज में पुलिस पेट्रोलिंग, CCTV और नाइट लाइफ की वजह से सिचुएशन रिलेटिवली सेफ है। गेटेड सोसाइटीज और अपार्टमेंट्स भी सिक्योर हैं गार्ड्स और एंट्री चेक्स के साथ। लेकिन आइसोलेटेड एरियाज जैसे यमुना एक्सप्रेसवे या अंडर डेवलप्ड सेक्टर्स अभी भी रिस्की माने जाते हैं, स्पेशली रात के समय। वुमेन सेफ्टी के लिए भी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में अभी भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। नोएडा एक परफेक्ट केस स्टडी है इंडिया के रैपिड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन की।
सिर्फ 50 साल में एक फार्मलैंड एरिया से एक वर्ल्ड क्लास इमर्जिंग सिटी बन जाना, ये बात अपने आप में ही काबिल तारीफ है। तो दोस्तों, नोएडा सिर्फ एक सिटी नहीं, ये विजन है इंडिया के मॉडर्न फ्यूचर का। आपको क्या लगता है, क्या अगले 10 साल में एनसीआर में टॉप करेगा नोएडा, या फिर गुड़गांव आगे चला जाएगा? गुड़गांव और नोएडा के इस मॉडर्न डेवलपमेंट रेस में कौन जीतेगा, ये सारे आप अपने व्यूज कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और प्लीज बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो से आप अपडेटेड रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिस इज नवनीत फ्रॉम नवनीत एक्सप्लेन। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक भी फटाफट।